गरीबों के राशन को डका रहे कोटेदार, नहीं है किसी का भय। मीडिया के कैमरे पर घटतौली को बड़े घमंड से स्वीकार कर रहा केरई थाना ताजगंज का कोटेदार। विभागीय अधिकारियों पर कम राशन देने का खुलकर लगा रहे आरोप। न विभागीय अधिकारी बोलने को तैयार, न जिला प्रशासन के अधिकारियों को यह कोई फिक्र। आखिर में गरीबों के राशन को डकाने के लिए कौन है जिम्मेदार। आगरा के ग्राम पंचायत केरई ब्लॉक बरौली अहिर में ओमबत्ती के नाम दुकान आवंटित है, जो कि उनका पुत्र तरुण चलाता है। खुलकर घटतौली करता है। उनका कहना है कि खाद्य विभाग से वजन पूरा नहीं मिलता है। लगभग सभी कोटेदार गरीबों के हक खा रहे हैं और यह इस दुकान का ही नहीं, सभी दुकानों का हाल है। 1 यूनिट पर 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल आते हैं, लेकिन 1 किलो चावल दे रहे हैं। कोटेदार वार्ड नंबर 78 के शहीदनगर के कोटेदार सूबेदार होटल सिंह सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान खुल के करते हैं मनमानी। लोगों का आरोप है कि 2 किलो चावल की जगह पर 1 किलो चावल दे रहे हैं कोटेदार। गरीबों के हक का खा रहे कोटेदार जो ग्राहक आवाज़ उठाता है उसके राशन कार्ड को नष्ट करने की धमकी देते हैं। सभी कोटेदार खुलकर के दबंगे करते हैं। लॉकडाउन में लोग पेट पाल रहे हैं, इधर कोटेदार गरीबों का राशन खाने में लगे हुए हैं। शहर के ज़्यादातर कोटेदारों की दुकानों में चल रहा है खुलकर घटतौली का खेल। अब देखने वाली बात है कि योगी सरकार ऐसे कोटेदारों पर क्या कार्रवाई करती है। इस बारे में जानकारी देते हुए डीएसओ उमेश चंद्र मिश्रा जिला पूर्ति कार्यालय ने ये जानकारी दी। पहले देती 5 किलो चावल और 15 किलो गेहूँ, तब मैं कांटे मुँह कमी है इनके में कांटों ना ढंग दे। जैसे 1 किलो 900 ग्राम कम बैठते इनको है। अब जो 9 किलो चावल देते इतनी जबरी करिए तब और सोचे चावल कम बैठते हैं। कल 6 किलो है तो 3 किलो। हाँ जी चक्कर चल रहा है इनको। राशन पूरा कांटा देख लो, कांटा का कहते हैं जिनको कर गुड़िया। ठीक है, आपको कितने टाइम से 1 किलो राशन आपका कम मिल रहा है? अभी बनाया राशन। अच्छा। 2 बार से ले गई हूँ, तो 2 बार से उन्होंने बोला कि 1 किलो कम मिलेंगे। 1 किलो कम मिलेंगे। तो इसका रीजन क्या है 1 किलो कम मिलने का? पूरे गेहूँ तो पूरे। हाँ, चावल कम दिए जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। उन्होंने सुनीता शर्मा। सुनीता शर्मा। सुनीता शर्मा। चावल 1 किलो काट रहे हैं हर यूनिट पे। हर यूनिट पे काट रहे हैं। एक बार की थोड़ी है, वो तो हर महीना की बात है। 2 बार मिल रहा, 2 बार कट रहा। हाँ और क्या, आपने कहीं शिकायत करी? कौन से करें या को आए रहो तार और लगा पास होते लौट के भाज जाते। बंद रहता है, बंदे ही सब आवत है सर, मनमाजी से बांटते ना बांट रहे। हाँ तरुण भैया यहाँ पे ये घटतौली का आपकी दुकान का मामला आ रहा है। थोड़ा ये घटतौली के एक आध ग्राहकों की शिकायत है। तो पहले तो कुछ ज़्यादा ही घटतौली करते थे, लेकिन अब 1 किलो कम दिया आपने आज इस महीने में, वरना इससे पहले हर यूनिट पे 1 किलो वो चावल कम कर रहे थे। ये आपके ग्राहकों का ही कहना है, बाइट भी है, जो सामने बोलो वीडियो भी है। चलो तो आपका अभी भी आप कम दे रहे हो, अभी गई है। हाँ सही बात है, कोई गलत हो ना इसमें। तो मतलब ये घटतौली कैसे? आप देख लो अपने हिसाब से क्या करना है आपको। आप देख लो अपने हिसाब से क्या करना है। आप बताओ ना। मैं क्या बताऊँ? बताओ क्या बताऊँ? मैं कोई अधिकारी हूँ? आप बताओ क्या करना है। आपसे अधिकारी हैं, उनसे आप बताओ मैं क्या करूँ। क्यों दे रहे हैं? मैं क्या बताऊँ? तुम्हें कट्टे वजन दिलवा दो। लाओ चलो कट्टे वजन दिलवाएं। चलो वैसे मिलता है वहाँ से? तो चलो चलो दिलवाओ, चलो दिलवाओ। मैं क्या दिलवा? नहीं मिलता है। नहीं मिलता, चलो दिलवा मुझे। वहाँ से कट्टे का वजन नहीं चलो। मिलता। अच्छा, कट्टे के वजन के चक्कर में आप हर उस पे यूनिट पे 1 किलो काटोगे। नाम है मेरा। ठीक है। हाँ, हाँ, आप यहाँ राशन लेने आते हो? राशन लेने आता हूँ, 1 किलो कम मिलता है। अच्छा ठीक हाँ। है। अभी आपसे इन्होंने क्या बोला है? अभी मेरे से बोला इन्होंने कि अभी तुम्हारा नेटवर्क वो क्या नाम है, अभी तुम्हारा आधार कार्ड जो वो है क्या, ये राशन कार्ड वो अलाउ नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है? अभी अभी 10 मिनट पहले तो कर रहा था। अलाउ कर रहा था उस समय। ठीक है। हाँ, इन्होंने राशन लेने से इन्होंने मना अभी मना कर दिया। मेरे से बोली कि अभी हम तुम्हारा बाद में नंबर लेंगे, अभी तुम्हारा वो नहीं आ रहा है। आज के समय में जो राशन वितरण हो रहा है वो महीने में 2 बार राशन वितरण किया जा रहा है और दोनों बार निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। जो प्रथम बार इस महीने वितरण हो रहा है, जो 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक वितरण होना है, वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत होना है, जिसमें प्रति यूनिट
पात्र गृहस्थी कार्ड पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 3 किलोग्राम गेहूँ और 2 किलोग्राम चावल है, वो दिया जा रहा है। और दूसरा कार्ड जो अंत्योदय होता है उसमें 35 किलोग्राम निःशुल्क राशन है, जिसमें 20 किलोग्राम गेहूँ और 15 किलोग्राम चावल है। और दोनों तरह का जो दोनों राशन है, गेहूँ और चावल, अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डों पर वह निःशुल्क है। इसके अलावा जो दूसरा चरण आता है, जो कि 20 तारीख से 30 तारीख के बीच वितरण होता है, वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत होता है। उसमें दोनों तरह के कार्डों के यूनिट के आधार पर राशन मिलता है। उसमें पर यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है, चाहे अंत्योदय कार्ड हो चाहे पात्र गृहस्थी कार्ड हो। उसमें 3 किलोग्राम गेहूँ और 2 किलोग्राम चावल निःशुल्क दिया जा रहा है। ये व्यवस्था की गई। सर, कुछ राशन वालों का कहना है कि हम लोगों को इसमें कुछ मिलता नहीं, हमारी जेब से लगता है, जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं और भीड़ हमें परेशान करती है। इसके बारे में उनके लिए क्या व्यवस्था रखी गई दुकानदार? देखिए, अगर दुकानदारों को ये लगता है कि उनके लिए यह जो वर्तमान व्यवस्था है या जिस स्थिति में उन्हें राशन बांटना पड़ रहा है वो उनके लिए लाभकारी नहीं रह गया है, तो वह त्यागपत्र देने के लिए स्वतंत्र हैं और वो त्यागपत्र दे सकते हैं। परंतु जो व्यवस्था बनाई गई है उसका अनुपालन कराना हमारा दायित्व है। और दूसरी स्थिति यह है कि उनके द्वारा जो जायज़ मांगें की जाती हैं उसको समय समय पर हम लोगों के द्वारा उच्च स्तर पर प्रेषित किया जाता है, परंतु वो निर्णय उच्च स्तर पर होना है। हम लोग सर उसको लेकर वो घटतौली शुरू कर देते हैं कि 2 किलो चावल की जगह 1 किलो चावल देना और 3 किलो गेहूँ की जगह 2 किलो गेहूँ देना। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वह गलत कर रहे हैं, और जहाँ भी गलत करते हैं और संज्ञान में आता है वहाँ पर उनके द्वारा किए गए गलत कार्य के क्रम में कार्रवाई की जाती है। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि महीने में 2 बार राशन बांट रहे हैं और दोनों बार के राशन वितरण का जो उनका कमीशन होता है मिला करके वो एक ठीक ठाक धनराशि हो जा रहा है। ठीक है कि अभी उनका अपने डिपार्टमेंट की ओर से एक सक्षम अधिकारी भी बिठाए गए थे। निश्चित रूप से हर महीने नोडल अधिकारियों की तैनाती की जाती है और वर्तमान में जो राशन निःशुल्क बांट रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का, उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि जो नोडल अधिकारी दुकान पर लगाए गए हैं वो वितरण को सत्यापित करके हमें देंगे। उसके उपरांत ही शासन से पैसा प्राप्त होने पर उसका पैसा दिया जाएगा। लेकिन वहाँ तो सक्षम अधिकारी मिलते ही नहीं है। देखिए, सक्षम अधिकारियों की ड्यूटी 10 दिन के लिए लगाई गई है। सक्षम अधिकारी जाते हैं और कभी कभी बीच में वो अपने सरकारी कार्य के लिए हो सकता है कि वो चले गए हों, परंतु हमें जो रिपोर्ट आती है उन रिपोर्टों पर नोडल अधिकारियों के हस्ताक्षर हमें प्राप्त होते हैं और वो हस्ताक्षर करके देते हैं। और मैंने अपने मोबाइल पर बहुत सारी जगह से फ़ोटो भी मंगाए हैं कि वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो मेरे पास कम से कम हर दुकान की एक फ़ोटो है जिसमें नोडल अधिकारी बैठे हुए हैं। कुछ क्षेत्रों में देखने को मिला जहां हम लोग दुकानों पर गए तो वहाँ सक्षम अधिकारी भी नहीं पाए गए और दुकानदारों का सीधा कहना था कि भाई साहब हम कम इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास व्यवस्था नहीं हो पा रही, लड़के का खर्चा भी होता, दुकान का खर्चा भी होता, लदाई का खर्चा भी नहीं देना। नहीं, इसको हम जायज़ नहीं ठहराएंगे और हम अनुरोध करना चाहेंगे कि राशन डीलर जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुरूप काम करे। अगर वो इसको आधार ले करके कि हमारा कमीशन कम है इसलिए हम घटतौली करेंगे, हम इसे जायज़ नहीं मानेंगे, इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक और है सर क्वेश्चन मेरा कि जो लोग यूनिट जिनके कट गए हैं, कंप्यूटर में हो सकता है किसी वजह से 4 यूनिट थे, 1 यूनिट कट गया, उसको लेके बड़े लोग परेशान हो रहे हैं। इस बार क्षेत्रीय कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, उनकी नहीं सुन रही। देखिए, यूनिट कटने का काम पिछले 1-1.5 वर्षों से नहीं हुआ है। जब से कोरोना पिछले साल मार्च 2020 में आया था उसके बाद राशन कार्ड कटने और यूनिट कटने का काम नथिंग के बराबर हुआ है। जब संबंधित व्यक्ति अपना एफिडेविट दे रहा है कि मेरा कार्ड दिया जाए, मेरी बेटी की शादी हो गई, तभी यूनिट काटे गए हैं। हाँ, पहले के का हो सकता है कि पहले के डुप्लीकेट स्थिति में या एक ही आधार कई जगह लगे होने की स्थिति में कुछ यूनिट काटे गए हों। ऐसी स्थिति में हम आपको बताना चाहते हैं कि पिछले साल कोरोना काल में जनपद में कुल 6,93,000 कार्ड थे और यूनिट लगभग 28 लाख के आसपास था। लगातार जैसी रिपोर्ट इंस्पेक्टर और ARO के द्वारा प्रमाणित करके दी जा रही है, हम यूनिट बढ़ाने का काम लगातार कर रहे हैं। आज हमारे पास 30.5 लाख यूनिट हो चुका है और यह यूनिट इसलिए बढ़ा है क्योंकि जो हमारे नए यूनिट जुड़ने के लिए परिवार के सदस्य जिनके आधार नहीं बने थे वो जुड़ने के लिए आ रहे हैं, उन्हें हम जोड़ रहे हैं, या जो नए परिवार अभी तक इस योजना से आच्छादित नहीं थे वो अगर सारी प्रक्रिया पूरा करके दे रहे हैं तो हम उसे कर रहे हैं। ये कार्य सतत रूप से चलता रहता है। अगर किसी को 1 महीने 15 दिन हो गए अपना यूनिट बढ़वाने के लिए आवेदन दिए हुए या राशन कार्ड बनाने के लिए, तो वो हमारे कार्यालय से भी संपर्क कर सकता है। तो हम ये देख लेंगे कि भाई किस कार्यालय में, तहसील कार्यालय में या एरिया कार्यालय में कहाँ पर ये फाइल इनकी रुकी हुई है, उसे प्राथमिकता के तौर पर कराया जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और है सर
कि जो लोग बाहर से आके रह रहे हैं उनको राशन मिलने में बड़ा दिक्कतों का सामना करना। देखिए, वन नेशन वन कार्ड प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए शुरू किया हुआ है और इस पर हम लोगों को निर्देश है कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। और इस योजना का असली लाभ तभी मिलेगा जब कोई मजदूर आगरा कमाने आया हुआ हो, उसे आगरा में निःशुल्क राशन प्राप्त हो जाए। इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था बनाया हुआ है और डीलरों को ये निर्देशित किया गया है कि भाई अगर कोई इस तरह का दूसरे प्रदेश का या दूसरे ज़िले का व्यक्ति आ रहा है तो उसे दे दिया जाए। हाँ, इसमें एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि कुछ राशन डीलर अपने पड़ोसी राशन डीलर के कार्ड धारकों का राशन बांटना चाहते हैं, तो उसे हमने रोका है, क्योंकि एक ही गांव की 2 दुकानें हैं। एक दुकानदार अगर दूसरे का बांट लेगा तो दूसरे कैसा सर्वाइव करेगा। लेकिन अगर दूसरे ब्लॉक का, दूसरे ज़िले का या दूसरे प्रदेश का कोई व्यक्ति आता है तो उसे देने के लिए सदैव निर्देशित किया गया है। इसके लिए जगह जगह पर अब होर्डिंग्स भी हम लोगों ने, स्लोगन्स वगैरह भी जो है चस्पा कराए हैं। और अगर कहीं कोई ऐसी दिक्कत आती है किसी दूसरे ज़िले के नागरिक को कि उसे राशन नहीं मिलता है, तो वो टोल फ्री नंबर पर 1076 पे और हमारे नंबर पर जो CVG है उस पर वो बात कर सकता है, उसे तत्काल सहायता दिलाई जाएगी।